सोनम के खूनी इरादों के राज जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, वैसे ही सच में लड़कियों के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। सोनम के शातिराना सोच और क्राइम के हर पहलू को लेकर रची गई उसकी जो भी साजिश थी, जैसे जैसे उसके राज खुल रहे हैं, सभी के होश फाख्ता भी हो रहे हैं। सोचिए आप, सोनम अब एक युवती की भी हत्या करवाना चाहती थी या फिर खुद करना चाहती थी जो हूबहू उसके जैसी दिखती हो। सोनम का प्लान फिल्म हमराज जैसा था, जिसके अंदर वह अपने आप को मरा हुआ साबित कर कर यहाँ पर राज के साथ में दूसरे राज्य या फिर किसी और देश में हंसी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी। वह हंसते खेलते यहाँ पर जो राजा का परिवार था उसे गम में डुबोकर अपने नए जीवन की रचना गढ़ने में लगी हुई थी, जिसके बारे में आम लड़की सोच भी नहीं सकती। वह जिद्देल थी, वह गुस्सेल थी, लेकिन उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वह किसी की जान भी ले सकती थी। राजा और सोनम की शादी के 11 दिन पहले ही यहाँ पर इस मर्डर के प्लान को बनाया गया था। शिलोंग पुलिस के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि तीनों आरोपी विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी 19 मई को ही यहाँ पर शिलोंग पहुंच चुके थे। राजा की हत्या के बाद सोनम 25 मई को इंदौर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर 7 जून तक वह यहाँ पर रुकी और उसके बाद में फिर गाजीपुर के लिए निकल गई थी। शिलोंग पुलिस के ने यहाँ पर खुलासा करा है कि आरोपियों ने यहाँ पर महिला की भी हत्या की एक प्लानिंग रची थी। राजा की हत्या के बाद उस महिला को मारकर वही स्कूटी यहाँ पर छोड़ने के साथ जलाने और फिर नदी में उसे बहाने की पूरी योजना बनाई गई थी, ताकि ऐसा लग सके लोगों को कि सोनम भी मर चुकी है या फिर उसे मार दिया गया है। यहाँ पर हत्या के लिए राज ने जो प्लानिंग रची थी उसमें इंदौर के आरोपियों को मोबाइल और 50,000 रुपए के साथ ही सोनम के लिए काले रंग का बुर्का लाने का ऑर्डर भी दिया गया था। यह बुर्का विशाल उसके लिए शिलोंग भी लेकर गया था, जिसके बाद में एक्टिवा छोड़ने के बाद जो सोनम है वह उसने यही बुर्का पहना और टैक्सी में बैठकर सिलीगुड़ी की तरफ भाग गई थी, जहां से उसने ट्रेन पकड़ी और फिर इंदौर आ गई थी। इस दौरान 4 बार आरोपियों और सोनम ने यहां पर कोशिश करी बीच बीच में हनीमून के दौरान, लेकिन यहां पर राजा की किस्मत उस दौरान साथ दिया और वह बच गया। कभी यहां पर ट्रेन के ट्रैक पर उसको फेंकने की साजिश थी या फिर कहीं और जगह पर हत्या करने की साजिश थी, लेकिन राजा रघुवंशी की जब भी हत्या करने की 4 बार जब प्लानिंग की गई, उस दौरान भीड़ भाड़ वाला इलाका या पर्यटक क्षेत्र आ गया या फिर कोई आ गया, जिसके चलते उसकी हत्या उस समय नहीं हो पाई थी। लॉकअप में आपस में यह लोग अभी बातचीत नहीं करते हैं, कम ही बातचीत करते हैं। पुलिस इनके ऊपर पूरी नजर रख रही है। यह लोग ज्यादातर समय शांत ही बैठे रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनम समेत सभी आरोपियों ने यहां पर पुलिस से नॉर्थ इंडियन खाना खाने के लिए अपनी मांग उठाई है, जिसके लिए उनके लिए नॉर्थ इंडियन खाना मंगवाया गया और उन्हें दिया भी गया। इधर राजा के परिजन आज उज्जैन में पहुंचे, जहां पर उज्जैन के शिप्रा में राजा का पिंडदान कर दिया गया, जहां पर सोनम का भाई गोविंद भी उनके साथ में मौजूद रहा। गोविंद ने कहा कि मैं आज भी राजा के परिवार को अपने जीजा का नहीं बल्कि अपने भाई का ही परिवार मानता हूं। पूजन के दौरान यहां पर राजा के परिवार के साथ में सिद्धवट पर वह आया और उसके बाद में यहां पर पूजा में शामिल भी हुआ। अगर मुझे पहले से पता होता कि सोनम का अफेयर राज के साथ में चल रहा है तो मैं दोनों की शादी करवा देता। मैं इस मामले में बिल्कुल खुले विचारों वाला हूं। मैं इसमें जरा भी संकोच नहीं करता। मैं अपने परिवार में बात करता और राज और सोनम दोनों की शादी करवाता, ताकि राजा जिंदा बच जाता। आज राजा रघुवंशी का 10वें का कार्यक्रम था, पिंडदान वगैरह का कार्यक्रम था। तो हम फैमिली के राजा जी के यहाँ से 4-5 जने और मैं आया हुआ हूँ कि पिंडदान करना है। अभी आप यहाँ पर आए हैं उनके साथ पूजन करने, आपको शायद पता होगा कि आपकी बहन पे ये आरोप लगे हैं? हाँ, मुझे पता है, जो कि आप लोगों के थ्रू ही पता चल रहा है। मुझे कोई गवर्नमेंट या पुलिस मुझे नहीं बता पा रही है। तो मुझे पता है कि ये आरोप वगैरह लगे हैं और उसने अगर ये हरकत करी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। ये पता लगा है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि आपको पहले से ही मालूम था राज और सोनम के अफेयर का। देखिए, मुझे अगर मालूम होता तो या तो उनकी शादी हो जाती राज और सोनम की, या फिर राज और सोनम को भगा दिया जाता, मगर हम ये नई शादी नहीं करते। हम रघुवंशी समाज में हैं, हम रघुवंशी फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ चलता नहीं है
और हम इन चीज़ों से काफ़ी बचते हैं, तो हम ऐसा करते ही नहीं अगर 1% भी पता होता इंदौर तो। में आपने एक बात कबूली है कि भाई आपने मोबाइल भी चेक करे, आपको अफेयर का शक था, आपने सीसीटीवी कैमरे भी चेक करे हैं। देखिए शक नहीं था, जैसे काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं ये दोनों इतनी बात करते हैं वगैरह वगैरह, तो हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह सब चीज़ें होती है कॉलिंग की, जो भी आपस में भी बातचीत करते हैं, ये कॉलिंग का डाटा हमने देख रखा है ऑलरेडी, तो इसमें भी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है और कोई अंदेशा नहीं हो रहा है कि उसने दीदी के अलावा कोई शब्दों का यूज करा हो, इसलिए वो मैंने चेक करा बाद में। देखिए अगर ये नहीं घर वालों की तरफ से नहीं था, देखिए वो इतनी आज़ाद थी कि वो सब चीज़ें बता भी सकती थी और वो चीज़ें कर भी सकती थी, हमें बताती, हमें मतलब हम उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि वो जिद्दी भी थी और गुस्सेल भी थी, तो हम उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। कहाँ तक पढ़ी हुई थी? वो बीकॉम कंप्लीट था उसका। आज राय को 10 दिन हो गए, तो उसकी 10वीं पूजा थी उसकी, तो हम लोग इसके लिए उज्जैन आए थे उसकी पूजा करने के लिए जाके उसकी आत्मा की शांति के लिए। और कौन कौन इसमें भी शामिल हैं पूजन में, क्या कुछ अभी आ रहा है? मेरे परिवार के मेरे भैया है और मेरे मुझसे लड़के हैं और मेरे जियाजी हैं, हम लोग शामिल हुए हैं और सोनम के घर से उनके भाई शामिल हुए इसमें। सोनम के भाई भी? हाँ। गोविंद ने इस दौरान बताया कि उसकी बहन बेहद ही गुस्सेल और जिद्दी थी, परिवार उसके फैसले के खिलाफ जा ही नहीं सकता था, यह बात सोनम भी जानती थी, लेकिन उसने सब कुछ तबाह और बर्बाद करके रख दिया। अब माफ़ी मांगने के लायक भी हम लोग नहीं रहे हैं, दोषी साबित होती है तो उसे फांसी से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर सबूतों के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या गलतियाँ सोनम कर गई जिसके चलते सोनम और चारों आरोपी फंस गए। जहां पर होम स्टे पर राजा और सोनम रुके हुए थे, वहां पर राजा का पूरा सामान मिला, जबकि सोनम के सूटकेस में जरूरी सामान जितने भी थे वह गायब थे। हालांकि मंगलसूत्र और अंगूठी उसी में थी। दूसरे नंबर का जो सुराग वह छोड़ के चली गई, उसमें यह था कि राज की जो सिम थी उसमें तीनों आरोपी जो है यहाँ पर सोनम के जितनी भी लोकेशन थी उसको लगातार शेयर भी कर रहे थे। तीसरा जो मुख्य बिंदु रहा उसमें रहा कि इंदौर के एक कैफे में 16 मई को हत्या की प्लानिंग रची गई थी। यहां पर आरोपियों की मीटिंग हुई जिसके भी सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं। इसके अलावा एक छोटी कुल्हाड़ी, जी हां, जो नई कुल्हाड़ी ली गई थी उससे 2 वार किए गए राजा के ऊपर और उसका उपयोग इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यह भी एक प्रमुख मुद्दा बना। सीसीटीवी फुटेज में यहां पर राजा से दूर जाकर किसी को मैसेज करती हुई सोनम दिखाई दे रही थी। उसके पास में ट्रॉली बैग भी था, जबकि रिटर्न टिकट जैसा कोई प्लान नहीं था। तो घूमने जाने के दौरान बैग को साथ में लेकर क्यों घुमा जा रहा था, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल उठा। पुलिस ने यहां पर खून लगा हुआ शर्ट, रेनकोट, राजा के ब्लड सैंपल और विशाल चौहान के घर से मिले हुए कपड़े सभी कुछ लिए और उसका डीएनए करवाया। डीएनए मैच भी हो चुका है। 11 मई को से लेकर 24 मई और उसके बाद में मोबाइल नंबरों के जितने भी यहाँ पर सीडीआर और अन्य चैटिंग से वह भी मुख्य सुराग के रूप में सामने आए। सोनम ने हादसे के बाद में स्थानीय पुलिस की मदद बिल्कुल भी नहीं ली, यह भी एक मुख्य बिंदु रहा। वहीं पर हादसा के बाद में जब यह हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया, सोनम ने यहाँ पर 3 से 4 मोबाइल, जी हाँ, एक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करा, 3 से 4 मोबाइल उसके पास में थे जिसका इस्तेमाल सोनम लगातार कर रही थी। यूपीआई पेमेंट जितेंद्र रघुवंशी के खाते से लगातार हो रहा था। पेमेंट अकाउंट का जो था वह राज ही यहाँ पर चला रहा था, ऐसी बात सामने आ रही है। वहीं पर हत्या के बाद में सोनम ने 23 मई को दोस्त अभिषेक को इंस्टाग्राम आईडी पर एक मैसेज भी करा था ताकि वह पुलिस को गुमराह कर सके। इस तरह के कई तमाम बिंदु रहे जो सुराग के रूप में पुलिस के हाथ में लगे और मेघालय पुलिस ने उन्हें पुख्ता सबूत माना और उनकी चैटिंग, मोबाइल नंबर, टावर लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज सहित जितने भी तमाम सबूत थे उन्हीं आधार पर इन सभी को आरोपी बनाया गया। और जब इन सभी को चारों आरोपी और सोनम का आमना सामना करवाया गया तो इस आमने सामने में सोनम और सभी आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल भी कर लिया है। फिलहाल यह जो केस है अब शट एंड डाउन की स्थिति में है और लगातार अब इस मामले में कुछ भी नया निकलने जैसा कुछ भी नहीं है। लगातार अब सोनम से पूछताछ की जा रही है जिसमें कुछ और खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।